मराठा एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय एक्वागार्ड, शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम मराठा एक्सप्रेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मराठाओं की भूमि पुणे में मौजूद हूं और आज पुणे से हम मराठा एक्सप्रेस में सवार होकर पश्चिम महाराष्ट्र में जाएंगे, यानी कोल्हापुर जाएंगे। रास्ते में हम तमाम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। इस बार मराठा एक्सप्रेस में हमने सफर की शुरुआत की कोयना एक्सप्रेस के जनरल कोच से। इस एक्सप्रेस के जनरल डिब्बों में पश्चिमी महाराष्ट्र की आम जनता, मजदूर, किसान सफर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर मराठा एक्सप्रेस में सवार हूं। इस ट्रेन का नाम है कोयना एक्सप्रेस, जो कि सीधा पुणे से निकलकर कोल्हापुर जा रही है। जो खास बात है इस ट्रेन के बारे में वो ये है कि पश्चिम महाराष्ट्र, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये ट्रेन कवर करती है। चाहे बात करें सतारा की, सांगली की, कोल्हापुर की। मेरे साथ यहाँ पर तमाम महाराष्ट्र ग्रामीण से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, जो कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके से आते हैं। उनसे बात करते हैं, उनकी दिक्कतें जानते हैं और जानते हैं इन चुनावों से उनको क्या उम्मीद है। आपका गाँव कौन सा है? सांगली। सांगली में काम हुआ है पिछले 5 सालों में? कम ज्यादा है। हाँ, कम ज्यादा ही हुआ है। सांगली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्या सांगली में कुछ विकास हुआ है पिछले 15 सालों में? इस तरह विकास होना चाहिए, उतना तो विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अभी जिस प्रकार तो अब आप किसको वोट करेंगे? अभी मैं तो वोट करूंगा बीजेपी को। कौन है आपके यहाँ से अभी मौजूदा एमएलए? बीजेपी से सुधाकर खाड़े है। खुश हैं आप काम से? नहीं, वो पिछली बार भी वही थे। हाँ। लेकिन उतना काम, इतना भरोसेमंद उनका काम नहीं है। नहीं है। तो आपकी किसको ढूंढेंगे उनकी जगह? लेकिन अभी वो बीजेपी से टिकट लेकर खड़े हैं, तो मैं मोदी जी को सपोर्ट करूँगा। पवार साहब को मौका देंगे इस बार? राज ठाकरे को? उद्धव ठाकरे? नहीं, क्यों नहीं? बीजेपी को सपोर्ट। बीजेपी को सपोर्ट। वहाँ की समस्या क्या है मेराज की? अभी पानी का प्रॉब्लम है। पानी 24 आवर्स नहीं आता और ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मेन रोड पे ट्रैफिक बहुत रहता है और आप थोड़ी सिटी से थोड़ी दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है। 10-10 घंटे के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग होता है। तो मैं लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे? हाँ, तो मोदी सरकार आए, कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। अच्छा, इसी भरोसे पे। कांग्रेस सत्ता में भी थी, उसके बाद भी कुछ काम किया है कांग्रेस ने? हाँ, अब की किसको वोट करेंगे? अभी मैं भाजपा को। हाँ, भाजपा को करो। अभी तो कह नहीं, भाजपा। अच्छा, भाजपा को वोट करेंगे। शुरुआती बातचीत में ज्यादातर लोग मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देने की राय रखते मिले, लेकिन बारामती, कराड़ जैसे इलाके में अभी भी एनसीपी की साख बची हुई है। तब आप कहाँ से आते हैं? हम बारामती में रहते हैं। बारामती? पवार साहब बची हुई है। तब आप कहाँ से आते हैं? हम बारामती में रहते हैं। बारामती? पवार साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी? हाँ, अजीत पवार साहब की डीसीएम। कुछ काम हुआ है वहाँ पे? काम वो तो है। हुआ है वहाँ पे काम? आपकी किसको वोट करेंगे? अजीत दादा को। क्या काम किया उन्होंने? 2-3 काम गिनवाइए। हाँ, पानी दिखता है। हाँ, सब काम करता है। पानी मिलता है डैम में? हाँ, आप चाहते हैं आपकी अजीत दादा ही बने सीएम? अजीत दादा ही सीएम बने? हाँ, सब अजीत दादा करता है ना। अजीत दादा। आप कहाँ से हो? हाँ, कराड़। मुख्यमंत्री साहब आपके आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, पृथ्वीराज चौहान साहब। हाँ, किसको वोट देंगे आप? पृथ्वीराज चौहान को वोट देंगे। क्यों, क्या काम किया उन्होंने ऐसा खास? कराड़ के लिए ऐसा क्या किया? काम तो कराड़ के लिए बहुत किया है। हाँ, चारों तरफ से 4 रोड किया है। हाँ, टाउन का काम किया है। हाँ, नदी का संरक्षण हाँ, किया है। सीएम साहब के खिलाफ काका खड़े हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं वो भी। हाँ, तो आप किसको वोट करेंगे? मेरे हिसाब से सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वही अगर अपने स्टेट में रहेंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होता है। हाँ। और आप ये रूलिंग की पार्टी थी तो पिछले 10 साल से रूलिंग थी और उतना डेवलप जो उतना होना चाहिए। सांगली डेवलप हुआ है? वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो आप भी मोदी को वोट करना चाहेंगे? चाहेंगे मोदी को वोट?
इस वक्त मैं कोयना एक्सप्रेस में मौजूद हूँ। तो एक तरीके से कह सकते हैं मोदी ने जो कोल्हापुर में हाल ही में 2 रैलियां की, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मोदी को लेके जो वोट बैंक है वेस्टर्न महाराष्ट्र का, वो कहीं ना कहीं मोदी को लेके शिफ्ट हो गया और राष्ट्रवादी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान आगे चुनावों में झेलना पड़ सकता है। हमारी मराठा एक्सप्रेस शहरी आबादी को पीछे छोड़ अब हरियाली के बीच पहुंच गई थी। खेतों में गन्ने की फसल दिखने लगी थी। कोयना एक्सप्रेस तेजी से कोल्हापुर की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब तक हमने सांगली, सातारा, पुणे, चिंचवाड़, करार जैसे एनसीपी के गढ़ रहे इलाके में लोगों से बातचीत की। आपने देखा होगा कि इन इलाकों के लोगों में भी मोदी का जादू पड़ने लगा है। अब हमने दूसरे कंपार्टमेंट के लोगों से बातचीत की। कि किसको जिताना चाहिए महाराष्ट्र में, किसकी सरकार बननी चाहिए? महाराष्ट्र में सरकार केंद्र में होते उसकी तरह महाराष्ट्र में होने तो बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोग हमें सामने से बुला रहे हैं, अपनी ओपिनियन देना चाह रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं कुलकर्णी सुधाकर। हाँ, सुधाकर कुलकर्णी जी। कहाँ से हैं? चिंचवाड़। चिंचवाड़ से। चिंचवाड़ में किसकी सत्ता है अभी सत्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस की है। अच्छा काम किया? सो किया है। अभी बीजेपी की आना मांगता है। बीजेपी को लाएंगे आप? क्यों बीजेपी को लाएंगे? मोदी के वास्ते। पर बीजेपी के पास तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं है महाराष्ट्र के लिए। नहीं, बीजेपी जब चुनकर आएगी तो वो आपस में बैठकर उम्मीदवार तय करेगी। उद्धव ठाकरे को नहीं बनाएंगे सीएम? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस? हाँ। उद्धव ने? क्यों देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस क्योंकि वो यंग है। हाँ। और वो गुटबाजी नहीं करता। हाँ। और वो ज्यादा से ज्यादा ताकत मोदी को मिलती है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। तो मैं, आपका नाम भाई? आप कहाँ से हैं? सातारा। सातारा से। अब की आप किसको जिताओगे? तासगांवकर को। कौन सी पार्टी से? शिवसेना से। तो अब की उद्धव साहब को सीएम बनाएंगे? हाँ, और किसी को नहीं? राष्ट्रवादी? नहीं, किसी को नहीं, खाली सब। आपका नाम जानना चाहूँगा? सालुंके। सालुंके। कहाँ से हैं आप? सांगली। सांगली से। लास्ट टाइम किसकी सरकार थी? संभाजी पवार आया था बीजेपी का। बीजेपी से। तो अब की बीजेपी को वोट नहीं देंगे? अभी नहीं। अब की नहीं देंगे? क्यों? अब की तो मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सांगली में भी हम लास्ट टाइम देखा ना, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं मोदी जी को। हमारा इफेक्ट कुछ नहीं। तो आपकी किसको चुनेंगे? अभी ये अपना मदन राव भोसले। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। कांग्रेस से? सोनिया कांग्रेस। कांग्रेस से। हाँ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हालत हुई, कहा विकास काम नहीं करते, भ्रष्टाचार, तमाम आरोप लगे। लोकसभा के बारे में मोदी ने फंसाया ये इधर का। अच्छा। ओपिनियन उसका उसमें क्या है? अभी जो उपचुनाव हुए हर एक स्टेट में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, अकाउंट तो समझ में आया ना। एक बार चांस मिला तो अगले 5 वर्ष कैसा मिलेगा उसको? जो पंतप्रधान बन गए 1,30,000 का उन्होंने इंश्योरेंस निकाला, गरीब लोगों के लिए करे। गरीब लोगों के लिए कर रहे, गरीब के लिए कुछ काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे। एक बार उनको और महाराष्ट्र। लेकिन वो तो मोदी जी तो रैलियां करके भाग जाएंगे दिल्ली, यहाँ महाराष्ट्र का कौन ख्याल रखेगा? महाराष्ट्र का वो इधर का है ना, कार्यकर्ते भरपूर है। हाँ। किसको सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं? गडकरी, फडणवीस, एकनाथ खड़से? वो अभी मुंडे का लड़की अच्छी है, पंकजा मुंडे, उनको सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। अच्छा है। इस डिब्बे में अधिकतर लोगों ने कांग्रेस एनसीपी के सरकार के कामकाज से ज्यादा स्थानीय नेताओं के नाम पर वोट देने की बात की, लेकिन शेतकारी संगठन को छोड़कर फायदा कांग्रेस एनसीपी को ही होता दिखा। मैं एक बार और एक दूसरे कंपार्टमेंट में आया हूँ, आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम साहब? निखिल टिड़ेकर। कहाँ से हैं आप? इंदापुर। इंदापुर से। हर्षवर्धन साहब है वहाँ से? हर्षवर्धन क्या काम किया कुछ उन्होंने? किया है, 2 कारखाने का है हमारे यहाँ। तो रोजगार, पानी, सिंचाई, खेती, कुछ काम, शेतकारी का कुछ काम हुआ है? हाँ। अब की किसको वोट करेंगे? हमारे यहाँ तो हर्षवर्धन जी पाटिल है, उन्हीं को वोट करेंगे? हमारे गाँव के उन्हीं को वोट करेंगे? उसको वोट करेंगे। उन्हीं को वोट करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा? सुधाकर घुगे साहब। किसको वोट करेंगे अब की? कौन सी पार्टी? हम तो कांग्रेस। कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस? वो हमारा अच्छा आदमी है, हमारे कांग्रेस का, वो खड़ा है, वो संगमनेर से। क्या नाम है? अच्छा अच्छा। अच्छा, काम सही है उसका। हाँ। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं उसको। हाँ। उसको ही वोट करेंगे। पृथ्वीराज चौहान सीएम बनेंगे, आपको अच्छा लगेगा? वो तो हाँ? नहीं। किसको सीएम देखना चाहते हैं आपके? बाला साहब थोराट को चाहते हैं। हाँ। शिवसेना और एमएनएस को वोट नहीं देंगे? शिवसेना वो भाजपा उधर कम है। किसको देंगे वोट? हमारे राष्ट्रवादी के जो हमारे गांव के एक उम्मीदवार है, हाँ। पिछले बार कांग्रेस के लड़े थे। हाँ।
उन्होंने किया वो वाला की क्या नाम है उनका? बाला साहब उन्होंने उनको देंगे वोट। हाँ। इस वक्त मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो कि कोल्हापुर और सांगली जिले से हैं। आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम? नाम किरण माली। किरण जी, कौन है अभी आपके यहाँ, किसकी सत्ता है सांगली में? हमारे यहाँ अभी जो पतंगराव कदम जो है वो कांग्रेस काम के किया? हाँ? काम किया पतंगराव कदम? काम तो बहुत साल से किया है वो। शिवसेना को करेंगे वोट? आप भी उसी मतदार से? हम बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को क्यों? लेकिन उधर हमारे यहाँ ना पतंगराव कदम का वो वार्ड रहता है की मतदार। हाँ वो उधर पतंगराव साहब है ना, वो अच्छा काम करते हैं। वो उनके नीचे जो आदमी है हाँ। उसका उधर से काम आता है लेकिन नीचे काम नहीं होता। पवार साहब का कोल्हापुर में भी एक अच्छा रुतबा माना जाता है, पवार साहब के साथ नहीं जाएंगे? नहीं पवार साहब सिर्फ उनके जाति पार्टी का राजकारण करना चाहते हो। हाँ। अभी उन्होंने कोल्हापुर के साथ भर ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता देने का ऐसा उन्होंने उनका एक बयान दिया था। इससे बहुत सारे लोग नाराज हैं। इस वक्त हमारी कोयना एक्सप्रेस सांगली में रुकी है। पश्चिम महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा जिला है सांगली। अगर सांगली जिले की बात करें तो यहाँ से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल का जिला बताया जाता है। यहाँ पे तासगांव उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती, साथ ही साथ एनसीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया जाता है सांगली जिले में। लेकिन नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों ने कहीं न कहीं वोटों का समीकरण जरूर बिगाड़ दिया है। पुणे से कोल्हापुर के बीच 292 किलोमीटर का सफर तकरीबन पूरा ही होने वाला था। इस बार स्लीपर बोगी से आगे बढ़कर हमने एक्सप्रेस के एसी कोच के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। एसी कोच में काफी कम लोग थे। हालांकि पश्चिमी महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण इस डिब्बे में भी साफ दिखा। इस वक्त मैं ट्रेन के एसी कोच में मौजूद हूँ। ये जो कोयना एक्सप्रेस है इसमें एसी चेयर कार कोच है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं। हमने सांगली स्टेशन पार कर लिया। अब हम मिराज की ओर बढ़ रहे हैं। अगले 10 मिनट में मिराज स्टेशन आएगा। ये जो जितने भी इलाके हैं, सतारा, सांगली, कराड़, मिराज, ये एनसीपी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। शरद पवार का जिसे कहते हैं एक जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं और गन्ना की जो खेती होती है महाराष्ट्र में, वो इन्हीं इलाकों में से होती है। मेरे साथ ट्रेन में कुछ सज्जन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आपका नाम? राजू अंथोनी। राजू जी, आप मिराज से हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है इधर से उधर होगा? नहीं, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ना, हाँ। वो अच्छा काम कर रहे हैं अभी। हाँ। तो उनका जो अभी जो आए वो अमेरिकी साहब का, तो लोगों को उनका प्रभाव बहुत है उनका। आपको क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री आप जो इनका जो युति जो है ना, हाँ। तो इसमें गड़बड़ है। किसी को पता नहीं कौन क्या है, कौन आपको बनेगा। क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? ऐसे तो कंफ्यूज हुए हैं। मोदी जी शरद पवार के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रैलियां वो यहीं ले रहे हैं। क्या आपको लगता है वोट बैंक पे कुछ असर पड़ेगा पवार साहब पे? नहीं, ये टाइम तो ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस भी उतना ही स्ट्रांग है। तकरीबन 9.5 घंटे के सफर के बाद हम पुणे से कोल्हापुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं कोल्हापुर स्टेशन पे मौजूद हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं। छत्रपति शाहू जी महाराज टर्मिनस कोल्हापुर, ये कोल्हापुर का स्टेशन है। अगर राजनीति की बात करें तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है ये पूरा इलाका। 2014 जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा चुनावों में जब पूरे देश में मोदी की लहर थी, उस वक्त पश्चिम महाराष्ट्र इलाके ने शरद पवार को 4 लोकसभा सीटें जितवा के दी थी। यही वजह है कि इस बार भी शरद पवार को इस पूरे इलाके से काफी उम्मीदें। इन इलाकों में सांगली, सतारा, कोल्हापुर जैसे जिले आते हैं जिनके अंदर तमाम विधानसभा सीटें हैं। इस बार भी शरद पवार को खूब उम्मीदें हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इन इलाकों पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। यही वजह है उनकी ताबड़तोड़ 2 रैलियों ने कहीं ना कहीं इलाके का जो मिजाज है वो बीजेपी की ओर बदल दिया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 कोल्हापुर।